दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देख रहे थे। 31वां टॉपिक है, क्या है पंचायती राज एवं समुदाय विकास। क्या है पंचायती राज व समुदाय विकास के बारे में एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। पंचायती राज विषय है तो क्या कौन विषय है? राज्य की सूची पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा वी.आर. मेहता। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बावत उपलब्ध करने को अधिकृत किया है? तो हो जाएगा राज्य का विधानमंडल। भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो बलवंत राय मेहता। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के 9वां। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। इसमें 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। यहाँ पे कथन पर विचार करना है तो इसका आंसर 2 होगा। क्या है 2 में? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से सम्मिलित संबंध नहीं है तो हो जाएगा संस्थानम समिति। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी तो हो जाएगा लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। असूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मिलित की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियम किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभी ज्ञात नहीं है? तो हो जाएगा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन होता है था? तो बलवंत राय मेहता। यहाँ पे विचार करना है तो इसमें खाली 1 नंबर आंसर होगा। 1 में क्या है? भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपलब्ध हैं और उससे संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अतः स्थापित किया गया है। फिर यहाँ पे भी विचार करना है तो ऑप्शन 2 होगा। क्या है? पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रखती है। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को विशिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं तो हो जाएगा 11वीं सूची में। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो ए और बी दोनों होगा। ये में क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थ कीजिए और नीचे दिए गए को सही कीजिए। क्या होगा? वी.आर. मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद होगा जी.बी. राव समिति, उसके बाद हो जाएगा एल.एम. संघीव समिति। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा राज्य सरकार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक
सामान्यीकरण की सिफारिश के अनुसार हो जाएगा जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। पंचायत चुनाव होते हैं तो हो जाएगा प्रत्येक 5 वर्ष में। निम्नलिखित में से 73वें संशोधन से संबंधित हैं तो 1, 2, 3 हो जाएगा। एक में जिला पंचायत से और समिति पंचायत से, उसके बाद ग्रामीण पंचायत से। संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है तो सभी चारों हो जाएगा। एक में क्या है, पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए। 2 में हो जाएगा महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए। 3 में हो जाएगा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 4 में हो जाएगा 11वीं अनुसूची में दिए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो सभी हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामूहिक विकास। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी, तो कुल स्थानों का 1/3। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने के इच्छुक निम्नलिखित में से अवैध क्या कहलाएंगे, तो होगा उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसके पूर्ण हो तो 21 वर्ष की आयु। अस्थायी शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था, तो हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय संस्था का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है, तो हो जाएगा संविधान का राज्यपाल। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो हो जाएगा न्यायिक पुनर्विवेचन। पंचायती राज की मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा लोगों की विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित थे, तो 29 हो जाएगा। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो हो जाएगा PV नरसिंह राव। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज की अनुसंस्था किससे है, तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957। पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रस्ताव किया गया था, तो 1993 में। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायतों राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो हो जाएगा स्थानीय जनता की। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। 73वें संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी हैं, तो 1, 2, 3 केवल होगा। तो क्या एक में राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति, राज्य वित्त आयोग। पंचायतों के प्रावधान मुख्य तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति में महिलाओं सम्मिलित हैं, आरक्षण के क्रिया के सुस्पष्ट परिवर्तित होगा। तो इसका आंसर ए सही है और आर गलत है।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित हुई थी? तो राजस्थान में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उप प्रभाव स्तर जिला पर जिला परिषद होगा तो हो जाएगा असम में। मंडप प्रजा परितंत्र होगा आंध्र प्रदेश में। जनजाति परिषद हो जाएगा मेघालय में। ग्रामीण पंचायतों का प्रभाव हुआ था मिजोरम में। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो 73वां संशोधन। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजित बनाने, सम्मिलित करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो हो जाएगा ग्राम पंचायत। संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992, इसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना निम्नलिखित में से किस चीज़ों के व्यक्त करता है? तो 2 और 3 होगा। 2 में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश होगा। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 243 के ग। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बलवंत राय मेहता हो जाएगा त्रिस्तरीय पद्धति से। अशोक मेहता हो जाएगा द्विस्तरीय पद्धति से। LM सिंघवी हो जाएगा स्थानीय स्वशासन पद्धति से। GVR राव हो जाएगा प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो नहीं के बारे में जवाब देना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिकाओं का संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो हो जाएगा संविधान के 14वां संशोधन अधिनियम 1992 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 दृष्टि करता है तो हो जाएगा देश में मजबूत एवं जीवित पंचायती राज संस्थाओं की बुनियादी रखना। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्र में ग्रामीण सभा की शक्तियाँ क्या है? तो 1, 2, तीनों सही होगा। 1 में क्या है? ग्रामीण सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति। 2 में हो जाएगा ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। 3 में होगा अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्व लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशासित आवश्यक है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो हो जाएगा 9 के A। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया जाता है? तो अनुच्छेद 43। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कुछ का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही होगा। 1 में क्या है? राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है। 2 में हो जाएगा राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षण क्या है पंचायती राज संस्थाओं में?
पंचायती राज एक व्यवस्थित क्या है, तो 1 2 3 हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर स्वशासनिक की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, 3 में हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में। किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म होगा, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है, तो हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय विकास का पहला स्थापित किया था कार्यक्रम, तो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रसार सेवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा PBN राव समिति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों का अधिनियम संख्या क्या थी, तो 21 हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं अपनी निधि हेतु निर्भर करता है, तो हो जाएगा सरकारी अनुदान पर। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन में के बीच राजस्व बंटवारा के लिए उत्तरदायी हुआ था, तो राज्य वित्त आयोग। जिला आयोग समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य होते हैं, तो हो जाएगा 20 और 5। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही होगा, तो 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, तो 1 3 हो जाएगा। 1 में विकास में जन भागीदारी और 3 में हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन निम्न में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडी पर नियंत्रित नहीं करता है, तो हो जाएगा नागरिकों की शिकायतें। राज्य के वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 243 I के अनुसार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। यहाँ पे कथन पर विचार करना है। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीतिक का अतः खेलक्रम हो जाता है। आर में है संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन स्थानों का पूर्ण स्थान हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण है। राज्यों के निम्नांकित में से किस समूह पर पेश पंचायती अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 1996 प्रवर्तित नहीं है, तो हो जाएगा असम, मेघालय और तमिलनाडु। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, तो हो जाएगा जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करना है। इनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 रुपये से अधिक नहीं होता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो हो जाएगा पंचायती राज स्थानों में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज स्थान नहीं है, तो नागालैंड में। यहाँ पे विचार करना है, ये गलत है और आर सही है। पंचायत की रचना में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो
प्रत्येक राज्य ग्राम सब मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा तो हो जाएगा भारत के राज्यपाल द्वारा। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है तो खंड स्तर पर। भारत में महानगर योजना सम्मिलित है 1 और 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। 2 में उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होगा? प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य क्या होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? 73वां संविधान संशोधन। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष तक होती है? तो हो जाएगा अपनी प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो हो जाएगा ग्रामीण पंचायत का। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।